हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही अप्रैल का महीना एंड होता है या ख़त्म होने को होता है तो हमारी फसलों पे काफ़ी ज़्यादा फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप खीरा लगाते हैं उस पे भी फूल आते हैं, टमाटर लगाते हैं उस पे फूल आते हैं और इसके अलावा नींबू और जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब पे फूल आने शुरू हो जाते हैं। पर दोस्तों इन पेड़ों में, इन फसलों में या फिर इन सब्जियों में एक बड़ी समस्या होती है कि फूल झड़ने की या कम फूल आने की। दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए कई कंपनियों ने कई प्रोडक्ट बनाए हैं, पर आज की इस वीडियो में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो हेल्प करेगा आपकी क्रॉप्स में ज़्यादा फूल इंड्यूस करने में या फ्लावर्स इंड्यूस करने में, और दूसरा ये हेल्प करेगा दोस्तों आपके फ्लावर्स की ड्रॉपिंग को कम करने में। हालांकि ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह की हेल्प करते हैं हमारे क्रॉप्स में, फ्रूट्स क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में, पर ये प्रोडक्ट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के फ्लावर्स हमारे प्लांट्स पे उस टाइम आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नींबू का पेड़ है और इस पर भी नई फ्लावरिंग आ रही है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नींबू की नई फ्लावरिंग आ रही है, पर ये फ्लावर्स बहुत जल्दी झड़ भी जाते हैं। अगर हम इनको हाथ से छूते हैं तो इस तरह से फ्लावर्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। और आप अगर इस तरफ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक पेड़ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आए हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अप्रैल के लास्ट महीने में इस तरह के फ्लावर्स आते हैं, पर ये फ्लावर्स बहुत जल्दी झड़ भी जाते हैं क्योंकि दोस्तों इन प्लांट्स के अंदर ज़रूरी प्रोटीन सिंथेसिस या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और अगर न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जड़ों में अगर न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं तो उस टाइम ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स अपटेक नहीं कर पाता है, और इस तरह से हमारी क्रॉप्स के सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। आप इन फ्लावर्स को झड़ने से बचा सकते हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लेक्स कंपनी का सामरस, और मल्टीप्लेक्स कंपनी के सभी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमने मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड है, इसके अलावा मल्टीप्लेक्स का महाफल है और मल्टीप्लेक्स का जीवरस हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये प्रोडक्ट जिसका नाम है सामरस, ये प्रोडक्ट एक बायो स्टिमुलेंट है, यानी कि प्लांट्स के अंदर एक स्टिमुलेशन करता है, उनके अंदर एक भूख पैदा करता है कि वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सकें, और इससे हमारी प्लांट्स की ग्रोथ और ईल्ड पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि ये प्लांट डेराइव्ड यानी कि पौधों से लिया जाने वाले अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स में प्रोटीन सिंथेसिस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं, इंप्रूव करते हैं और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं। दूसरा दोस्तों, ये एक्ट करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स की तरह, और चिलेटिंग एजेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे पौधों की जड़ों में जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं उनको अवेलेबल कराते हैं, प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सके, आसानी से ले सकें। जैसे कि हमारे जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बड़ी आसानी से पौधों की जड़ों से पौधों को मिल जाते हैं, और हमारे प्लांट्स में फिर इनका असर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, पौधों में, हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी एंजाइम्स का खेल होता है, और ये सामरस जो मल्टीप्लेक्स का प्रोडक्ट है ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, प्लांट्स में इंड्यूस करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे हमने बताया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप जानते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, अगर इनका कलर जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, क्लोरोफिल इनमें उतना ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये क्लोरोफिल होता है इस सूरज की रोशनी में मौजूद एक प्रक्रिया होती है जिसे फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान ही फोटोसिंथेसिस होता है और पौधे अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और पानी की मौजूदगी में, यानी कि सूरज की रोशनी और पानी की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं। और ये सामरस जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है फोटोसिंथेसिस की इस प्रक्रिया को इंड्यूस करने में, यानी कि इसे बढ़ाने में। हर प्रोडक्ट की डोज, यानी कि उसे कितना इस्तेमाल करना है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, सामरस मल्टीप्लेक्स के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आप इसे 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में आप 2 ml या फिर 3 ml क्रॉप की स्थिति, यानी कि उसकी स्थिति जो उसकी फेस है वो कितनी बड़ी है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप उसको वेजिटेबल्स में, सीरियल क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, तमाम क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। 2 से 3 ml पर लीटर आपको इसकी डोज रखनी है। बस इसे इस्तेमाल करते टाइम आपको एक बात का ख्याल रखना है दोस्तों, इसके साथ आपको सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि कोई ऐसा फंजीसाइड जिसमें सल्फर हो, और कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कॉपर हो, यानी कि कुछ फंजीसाइड्स होते हैं जो कॉपर बेस्ड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो आपको इन प्रोडक्ट्स को सामरस के साथ नहीं मिलाना है। बाकी किसी भी और प्रोडक्ट के, किसी और इंसेक्टिसाइड या फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्लांट्स में अमीनो एसिड्स को बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, ईल्ड इंड्यूस होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, पत्ते, स्टेम और जड़ें मजबूत होती हैं।
और इसके अलावा ज़्यादा फूल आएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। दोस्तों मल्टीप्लेक्स कंपनी का ये जो सामरस प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़रूरी एक प्रोडक्ट है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और अपने प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ को और अपनी यील्ड को और फाइनली आप किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो या और हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।